हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। ओके, तो किंगडम्स मीन्स राज्य, राजा और एक अर्ली रिपब्लिक। तो इसके बारे में हम जान लेंगे। तो किंगडम्स मतलब यह है कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि राजा पहले कैसे बने थे, राजा को मतलब कौन चुनता था, कौन बनाता था, रूलर्स जो होते थे उनको कौन चुनता था, कौन उनको बनाता था, किंगडम्स उनको अपना राज्य कैसे मिलता था या फिर वो राज्य पर कैसे उत्तराधिकार जमाते थे, जैसे कैसे राज्य हासिल करते थे, है ना। और फिर एक अर्ली रिपब्लिक, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं चैप्टर को। तो इलेक्शन डे था, ठीक है। तो शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। तो शंकरन उठा, उसने देखा कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो उसके दादी दादा थे, ऑलरेडी टू गो एंड वोट, जो कि वोट डालने के लिए रेडी थे और जा रहे थे। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो चाहते थे कि वो जल्दी से जल्दी पोलिंग बूथ पर पहुँचें। वाई शंकर वॉन्टेड टू नो, शंकरन ये जानना चाहता था कि वट दे सो एक्साइटेड, कि वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं वोट डालने के लिए। समवॉट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, तो वो सोच रहा था, उसने बिल्कुल भी धैर्य नहीं रखा। इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन, तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझाया कि वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे, कि हम आज अपना रूलर्स चुनने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि वोटिंग के थ्रू जाते हैं, अब तो आजकल क्या होता है, वोटिंग के थ्रू हम लीडर्स को चुनते हैं अपने। लेकिन पहले जो होता था, पहले के बारे में बताया गया कि पहले राजा कौन चुनता था, कि राजा पहले कैसे बनते थे। तो शुरुआत में राजा कौन बनाता था, कैसे बनते थे, क्या प्रजा चुनती थी उनको या फिर क्या होता था। तो इसी के बारे में चैप्टर है। चलिए शुरू कर लेते हैं। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, की कुछ लोग जो थे, जो मैन थे, वो रूलर्स कैसे बने। जैसे कि रूलर्स बहुत सारे थे, जैसे कि अकबर है, अशोका है, चंद्रगुप्त मौर्य, टीपू सुल्तान, ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं। तो वो सब कैसे बने। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो, ठीक है। पिछले 50 सालों से जो लीडर्स को चुनना है या फिर शासक चुनना है, जो वोटिंग के थ्रू होता है, ये सब कॉमन हो गया है। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, तो पास्ट में जो था लोग रूलर्स कैसे बनते थे। अराउंड 3000 ईयर्स एगो सम मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस, कि लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग जो थे, कुछ आदमी जो थे, वो राजास के रूप में चुने जाते थे। वो कौन होते थे, जो कि सेक्रीफाइसेस करते थे, जो यज्ञ वगैरह करते थे, तो उन्हीं को रूलर्स बनाया जाता था। वही लोग जो है उसमें चुने जाते थे, जो कि यज्ञ करते थे, हवन करते थे, इस टाइप की जो बड़े बड़े रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, वही जो है राजा बनते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइसेस वॉज वन सच रिचुअल। अश्वमेधा या फिर हॉर्स, तो अश्व को कहते हैं संस्कृत में घोड़ा, ठीक है। तो अश्वमेधा, एक अश्वमेध यज्ञ होता था, जो कि ऐसा ही एक धार्मिक रिचुअल था जो कि उस समय किया जाता था। अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजास मैन। एक हॉर्स को क्या करते थे, जो राजा जो था, वो एक हॉर्स को फ्रीली छोड़ देता था अपने किंगडम में घूमने के लिए, अपने किंगडम में या फिर इधर के किंगडम में वो घूमता रहता था। उसके जो उसके चारों ओर उसके गार्ड्स छोड़ दिए जाते थे। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर राजा, अब अगर जो है घोड़ा वो किसी और के घूमते घूमते किसी और के राज्य में चला गया और वहाँ के राजाओं ने उसको रोक लिया, दे हैड टू फाइट, तो क्या था कि जो जिसने अश्वमेध यज्ञ करा है उसे उसने फाइट करनी होती थी, या फिर जिस राजा ने वो उसका घोड़े को पकड़ा है, जैसे अगर वो घोड़ा जा रहा है तो उसको फ्रीली घूमने दिया, ऐसे उसको नहीं रोका तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं रोका तो समझ लो जो दूसरे राजा थे वो हार चुके हैं, ठीक है, वो यानी कि वो उनसे कमज़ोर हैं। लेकिन अगर उन्होंने उनके घोड़े को रोक लिया तो उन्हें उस वाले राजा से जो है वो फाइट करनी होती थी जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, कि मतलब वो दिखाते थे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, ठीक है, वही है कि अगर उन्होंने घोड़े को पास होने दिया, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉन्गर देन देम। तो इसका मतलब ये था कि अगर वो घोड़े को पास होने दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हाँ, उन्होंने मान लिया है कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस, ये राजा जो थे, ठीक है, हवन में उन राजाओं को बुलाते थे जिन्होंने उनके घोड़े को नहीं रोका है, विच वॉज परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पुजारियों की उपस्थिति में ये यज्ञ किया जाता था। स्पेशल प्रीस्ट होते थे, इसको बड़े बड़े विद्वान होते थे जिसकी उपस्थिति में ये यज्ञ किया जाता था। हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट, जो कि जिनको जो है उपहार दिए जाते थे इस यज्ञ को करने के लिए। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइसेस वर रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो राजा ये सब अश्वमेध यज्ञ वगैरह करता था, ये रिचुअल्स परफॉर्म करता था, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और जितने भी राजा उनके पास आते थे
वो सब उनके लिए गिफ्ट ले लेकर आते थे, क्योंकि वो मान चुके थे कि हाँ ये वाला राजा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द राजा वॉज अ सेंटर फिगर एज दिस रिचुअल। अब जो राजा था, जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है, वो इन सारे रिचुअल्स का एक सेंट्रल फिगर होता था, मतलब आकर्षण का केंद्र वही होता था। ही ओफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। उसकी एक स्पेशल सीट होती थी, अ थ्रोन, उसमें और एक मुकुट होता था, मतलब क्या कहते हैं ना, मुकुट होता है, मुकुट होता था, और अ टाइगर स्किन, और फिर या तो वो टाइगर की एक स्किन होती थी, उस पर वो बैठता था, मतलब एक स्पेशल सीट होती थी उसकी। हिज चैरिटोरियर who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits chanted tales of his glory. His charioteer, तो चैरियट का मतलब होता है रथ, है ना। तो चैरियटियर का मतलब है सारथी। अगर आपने सुना हो तो ये वर्ड, ये हिंदी में बोला जाता है कि हिज चैरियटियर, उसका जो सारथी होता था राजा का, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटलफील्ड, जो कि युद्ध के क्षेत्र में उसका सारथी रहता था, साथी बनता था, क्योंकि राजा को बैठाल कर रथ पर वही तो लेकर जाता था सारथी, तो वो सब जानता था राजा के बारे में। तो वो आकर उसकी, राजा की चमक की, ग्लोरी मीन्स चमक, उसकी चमक की, उसकी अच्छी अच्छी बातों की, उसकी वीरता की, सम्मान की जो स्टोरी उनको सुनाता था। हिज रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उनके रिलेटिव, उस राजा के रिलेटिव्स, स्पेशली हिज वाइफ्स, बल्कि स्पेशली उनकी पत्नियाँ और उनके बच्चे, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उनके बच्चे भी जो थे वो छोटे छोटे रिचुअल्स, छोटे छोटे धार्मिक कार्य इस तरीके के परफॉर्म करते रहते थे। ओके। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. और जो राजाज थे, जो दूसरे राजा थे, जो दूसरे दूसरे राज्यों से आए थे, वो सिर्फ सिंपली स्पेक्टेटर्स होते थे, जो सिर्फ ये सब देख सकते थे। हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, जो कि सिर्फ वहाँ बैठकर जो है यह यज्ञ और हवन होते थे उनको देख सकते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। पुजारी जो होते थे, जब ये धार्मिक कार्य संपन्न हो जाता था, परफॉर्म द रिचुअल्स, उसके बाद करने के बाद में, तो वो क्या करते थे पुजारी, सेक्रेड वाटर जो होता है ना, पवित्र जल, सेक्रेड वाटर का मतलब है पवित्र जल, जैसे गंगा जल टाइप का होता है, तो वो राजा के ऊपर छिड़कते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, और जो साधारण लोग थे, द विश और वैश्य, जैसे कि विश हो गया या फिर वैश्या, ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, वो सब भी जो है गिफ्ट लाते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। सम पीपल, बल्कि कुछ लोग, सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास, जो कि शूद्र वगैरह होते थे, बाय द प्रीस्ट, ठीक है, वो पुजारी के द्वारा ये सब रिचुअल्स परफॉर्म नहीं कर पाते थे। ओके, चलिए। Make a list of all those who would be present at the sacrifices, which are the categories that are described in terms of their occupation. तो आप लोग एक लिस्ट बनानी है, who would be present at the sacrifice, जिसमें कि सेक्रीफाइस के बारे में बताया गया है, which are the categories that are described in terms of their occupation, जिसमें कि आपकी जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है आप उसको कैटेगरीज बनाओगे कि किसका ऑक्यूपेशन क्या था, तो उसके हिसाब से आप वर्णों के हिसाब से उनको व्यवस्थित करोगे। ठीक है, तो सेकंड आता है वर्णाज। देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, नेमली ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, तो देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, जो थी 4 कैटेगरीज होती थी उस टाइम, नेमली ब्राह्मण, सबसे पहले जो टॉप पर आती थी वो होती थी ब्राह्मण्स की, सेकंड क्षत्रियास की, वैश्यास और शूद्रास की। ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइसेज एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है, ब्राह्मण जो होते थे वो उनको जो है स्टडी करने का अधिकार था, वो वेदास को पढ़ सकते थे, वो वेदों को पढ़ने का अधिकार उनके पास प्राप्त था। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट, जो कि यज्ञ वगैरह करते थे, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते थे और गिफ्ट लेते थे। क्षत्रियास वर एक्सेप्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, और क्षत्रिय जो थे वो जो है क्या करते थे, युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ते थे, एंड प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों की सुरक्षा करते थे, जैसे कि राजा वगैरह क्षत्रियस में आ गए। वैश्यस वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, और जो वैश्यस होते थे इसमें जो किसान भी हो सकते हैं, हर्डर्स जो पशुपालक भी हो सकते हैं, और ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, और व्यापारी भी हो सकते थे। द शूद्रास, और फोर्थ पर आता था द शूद्रास, वर एक्सेप्टेड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो थे शूद्रास जो सबसे लास्ट में आता है, ये जो इन तीनों ग्रुप्स की सेवा करते थे, जो ऊपर 3 ग्रुप्स दे रखे हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास, इन तीनों की सेवा करते थे, तो इनके दास दासी समझ लो, इस तरीके से ये वो लोग होते थे। ठीक है, अब आता है जनपदास। तो जनपदास क्या होते थे, द राजास हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजास ऑफ जनपदास रेदर देन जनास। ठीक है,
अब जो राजास होते थे, जो ये बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, वर नाउ रिकॉग्नाइज एज बीइंग राजास ऑफ जनपदास। तो वो क्या करते थे, एक जनपद को भी नियुक्त करते थे। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट। जनपद जो वर्ड है, एक ऐसा लिटरली इसका मतलब ये है कि जैसे कि जहाँ पर वो लोगों को बसा सकें, जहाँ पर लोग बसे हों। जना सेट इट्स फुट, जहाँ पर लोग बसते हों, एक नगर टाइप का मतलब बसा हुआ हो, तो उसको जनपद नाम दिया गया है। एंड सेटल डाउन मतलब हाँ उसमें सेटल हो रहे हों लोग, तो जहाँ पर लोग बसते हों और लोग सेटल डाउन होते हों। तो सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 45। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जनपद जो हैं वो मैप 4 में पेज नंबर 45 पर दे रखे हैं, तो उसको देख लेते हैं पहले। ओके, ये रहे, ठीक है। तो इसमें ना सारे दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट जनपदास, महाजनपदास एंड सिटीज सब दे रखे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है ये इधर उत्तर प्रदेश की साइड में ही है ना, सबसे ज़्यादा जो है जनपद हमारे। तो गांधार है, मेनली मान लेंगे गांधार है, बाकी सब साइडों में, इधर की साइड नहीं है बस। अवंती, ठीक है इसको बड़ा कर लेंगे, अवंती है ना, अवंती, उज्जैन, ये रहे किलिरली, हस्तिनापुर, पांचाला, कौशाला, वैशाली, वाजी ज़्यादा फेमस है, मगधा ज़्यादा फेमस है, और गांधार, अगर आपने महाभारत देखी हो तो ये सब जो है फेमस हैं, ठीक है। कौशाम्बी है, राजगृह है, अंगा है, इस तरीके से ये सारे जनपद हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जनपद क्या होते हैं। जनपद के बारे में आपने देख लिया, चलिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरंजी खेरा नियर इटाहा। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने ना हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद। उन्होंने जब जनपदों की खुदाई करी तो उनको ये जनपद दिखाई दिए। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये खुदाई करी ज़मीन के नीचे, उन्होंने पता लगाया तो उनको ये जो जनपद दिखाई दिए, जनपद मिले, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, ये तो अभी भी है ना पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर है, एंड अतरंजी खेरा नियर इटाहा, ये इटाहा के पास है। तो जो हस्तिनापुर है और अतरंजी खेरा जो है ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, ये रहे, है ना, लास्ट टू इन उत्तर प्रदेश। तो ये जनपद हैं सारे। तो दे फाउंड द पीपल लिव्ड इन हट्स, उन्होंने देखा कि जो लोग थे वहाँ पर वो हट्स में रहते थे, एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, और वो अपने जो है पशु और बहुत सारे एनिमल्स जो थे अपने पास रखते थे, उनको पालते थे। मतलब दे ऑल्सो ग्रीव अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, और वो बहुत सारी फसलें भी उगाते थे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसामे एंड मस्टर्ड, जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तेल और सरसों। तो इस टाइप की फसलें भी उगाते थे, ठीक है। तो जनपद में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब चीज़ें पता लगाई हैं कि जनपद में कौन कौन से लोग रहते थे और क्या क्या करते थे, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। दे मेड अर्थन पॉट्स, वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, जिसमें से कुछ तो ग्रे कलर के होते थे, अदर्स वर रेड, और कुछ रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, ठीक है। एक स्पेशल टाइप की जो है पॉटरी इस साइट से मिली है, जिसको पेंटेड ग्रेवेयर के नाम से जाना जाता है। एज इज ओबियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइंस, यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। जैसा कि इसके नाम से ही महसूस हो रहा है, तो ग्रे पॉट्स है ये, तो इसका जो पेंटेड डिज़ाइन है इसमें क्या होता था, सिंपल लाइंस बनी जाती थी, या फिर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते, जैसे कि स्क्वायर बन गए, स्क्वायर है ना बन गया, ये रेक्टेंगल शेप में बन गया या ट्राइंगल में बन गया, इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न इसमें बने होते थे। तो देखो ये है ना, ये दे रखा है, ये वाला पॉट मिला है, ठीक है। तो ग्रे कलर का है ये, तो इसमें इस तरीके से ये डिज़ाइनिंग बना रखी है ना, तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स इसमें बने होते थे, ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के अंदर बने होते, तो ये पॉट वहाँ से मिला है। चलिए बात कर लेते हैं महाजनपद की। अबाउट 25 ईयर्स एगो महाजनपदास, ठीक है। तो अबाउट 25 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले, सम जनपदास बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर्स, कुछ जनपद जो थे वो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जैसे एंड वर नोन एज महाजनपद, जिनको महाजनपद के नाम से भी जाना जाता था। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4, कुछ मैप 4 में दिखाए गए हैं। मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, ठीक है। कुछ महाजनपद जो थे वो अब कैपिटल सिटी हैं। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बुल्ट अराउंड देम। इसका मतलब यह है कि इसमें जो महाजनपद जो मिले थे ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़ी कैपिटल सिटी थी, जैसे कि इसका मतलब है इसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें थी, ह्यूज वॉल्स थी लकड़ी की, ब्रिक और स्टोन, लकड़ी, ईंटों की, और जो है पत्थर की बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी इसमें, इसकी चारों तरफ। तो ये महाजनपद के नाम से जाने जाते थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बुल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड
यहाँ पर क्या था, जो किले थे वो शायद जो थे किले थे ना वो अच्छी तरीके से बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उनको अटैक था कि कोई और राजा जो है उन पर हमला ना कर दे। तो ये अच्छी तरीके से बनाए गए थे, बिल्कुल मजबूत इनकी दीवारें थी, लकड़ी और स्टोन की बनी हुई थी दीवारें इनकी, जिससे कभी कोई राजा आए तो उन पर वो अटैक ना कर पाए। तो इनको महाजनपद के नाम से जाना जाता था। सुरक्षा की नज़रिए से भी इस तरीके से बनाए गए थे, फ्रॉम द प्रोटेक्शन। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. इट इज़ ऑल्सो लाइकली इसमें ऐसा इसलिए भी होता था कि बड़ी बड़ी दीवारें वगैरह इसलिए बनाई जाती थी कि कुछ रूलर्स जो थे वो ये चाहते थे, वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो कि रिच एंड पावरफुल, कि अमीर और जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, टॉल एंड इम्प्रेसिव, जिनकी दीवारें इतनी लंबी और इम्प्रेसिव होती हैं, वो जिन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर रखा होता है। ऑल्सो ऑन इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय द किंग। बल्कि क्या होता था, जो इसके अंदर लोग रहते थे वो राजा के जो थे एक तरीके से गुलाम टाइप के होते थे, क्योंकि राजा जो उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और जो ये बिल्डिंग्स थी इसमें बड़ी बड़ी जो दीवारें थी बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत बनाई जाती थी। इनका मतलब इसलिए कि कोई जैसे अचानक से हमला ना कर पाए इन पर। 1000 इफ नॉट लाख्स ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर्ड। इसमें क्या था कि हज़ारों हज़ारों इफ नॉट लाखों नहीं, हज़ारों ईंटें और पत्थरों को जोड़कर ये तैयार करी जाती थी। दिस इन टर्न मीट इनॉर्मस लेबर प्रोवाइडेड पॉसिबल बाय थाउजेंड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें कि बहुत सारी जो लेबर मीन्स होता है जैसे कि मजदूर लोग होते हैं, श्रमिक, इसमें बहुत सारे श्रमिकों को लगाया जाता था, जैसे कि हज़ारों लाखों श्रमिक इसके अंदर काम करते थे। इसमें बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे भी होते थे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, और इस तरीके के जो रिसोर्सेज थे यहाँ पर देखने को मिले हैं कि किस तरीके की लंबी लंबी दीवारें थी, किस तरीके की मजबूत दीवारें इसमें बनाई गई थी, पत्थरों की बनाई गई थी, ब्रिक इसकी कितनी मजबूत थी, दरवाजे इसके बहुत मजबूत थे, और कितने सारे श्रमिक इसके अंदर काम करने में लगे होंगे, जिसमें कि आदमी, औरतें और बच्चे शामिल थे। तो ये महाजनपद की रूपरेखा दी गई है इसमें, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा महाजनपद के बारे में भी। देखिए इसमें ना ये पिक्चर दे रखी है तो कितना अच्छे से समझाया गया है। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी, कौशाम्बी की वॉल दिखा रखी है, कितनी मजबूत और लंबी जो है ये वॉल दिखा रखी है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ये पिक्चर दिखाई है कि कितनी जो दीवार है ब्रिक से बनाई गई है। फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, जो कि अब उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बुल्ट अबाउट 25 ईयर्स एगो, और जो पार्ट दिखाया गया ये शायद 2500 साल पहले का है। ओके, द न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो ये नए नए राजास थे इन्होंने जो आर्मीज बनाने की शुरुआत की, मतलब ये अपनी सेना को रखते थे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। ओके, तो सोल्जर्स जो थे, सिपाही जो थे, वर पेड रेगुलर सैलरीज, उनको जो है रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और जो कि राजा को और उनके राज्य को पूरे साल जो वो मेंटेन करते थे। सम पेमेंट्स वर प्रॉब्लम मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। सी द इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 75। पेज 75 पर आप इलस्ट्रेशन देख लीजिए। तो सम पेमेंट्स वॉज प्रॉब्लम मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। कुछ पेमेंट्स जो थी वो शायद कॉइन्स के रूप में दी जाती होगी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8। आप चैप्टर 8 में इन कॉइन्स के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। तो ये सारी जो सैलरी के हिसाब से किताब से बताया गया है कि जो सोल्जर्स थे वो सैलरीज लेते थे। उन्होंने आर्मीज, जो राजा थे उन्होंने आर्मीज़ की शुरुआत की। वो जो थे सैलरीज लेते थे सोल्जर्स, और जिससे कि वो पूरे साल उनके राज्य को मेंटेन करते थे। और कुछ जो पेमेंट्स था वो कॉइन्स के रूप में दिया जाता था। ठीक है, तो कॉइन्स का तो हम देख लेंगे चैप्टर 8 में, अच्छे से विस्तार में इसको समझाया गया है। ठीक है, तो लिस्ट 2 वेयर्स इन विच द राजास ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो आपको 2 चीज़ें बतानी है जिसमें कि राजास और महाजनपद जो है डिफरेंट है एक दूसरे से, जैसा कि ऋग्वेद में मेंशन किया गया है। ऋग्वेद में जैसे कि बताया गया है उसके हिसाब से आपको 2 चीज़ें बतानी है कि वो एक दूसरे से डिफ़र क्यों हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद बताएंगे। आप जब चैप्टर की अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिससे कि आप बता पाओगे। ओके, चलिए, तो अब टैक्सेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।